जब भीम ने अपने ही मृत्यु भोज में बनाया खाना। पांडु पुत्र भीमसेन के बारे में कहा जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था और जितना विशालकाय उनका शरीर था उतनी ही बड़ी उनकी खुराक भी थी और उनकी यही आदत कई अवसरों पर उनके बहुत काम आई। तो क्या हुआ जब उनकी हत्या का एक प्रयास विफल हो गया और भीमा को अपने ही मृत्यु भोज में खाना बनाना पड़ा। तमिलनाडु में प्रचलित लोक कथाओं में से एक लोक कथा ये भी है जहां भीम को दक्षिण भारत के लिए लोकप्रिय भोजन अवियल के साथ जोड़कर देखा गया है। दरअसल भीम और दुर्योधन के बीच लड़ाई चलती रहती थी और दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते थे। यूं तो कौरवों का द्वेष सभी पांडव भाइयों से था, लेकिन फिर भी भीम उनका विशेष शत्रु था, क्योंकि भीम अपने बल का प्रयोग अक्सर कौरवों पर करता रहता, जिसके सामने सारे कौरव असहाय नजर आते थे। इसी से तंग आकर कौरवों ने भीम की हत्या करने का निश्चय किया। उन्होंने भीम को खीर के लालच में बुलाया और अकेले में ले गए। वहां उसकी खीर में जहर मिला दिया। जहर खाते ही भीम बेहोश हो गए। कौरवों ने उसके हाथ पांव बांधकर उसे नदी में फेंक दिया, फिर उसे मरा समझकर वापस चले गए। यहाँ भीम डूबते हुए नागलोक पहुंच गए, जहां नाग आर्यक ने उसे बचाया और उसका जहर निकाला। उसके बाद वो भीम को नागराज वासुकी के पास ले गए, जिसने बताया कि उनकी माँ कुंती का रिश्ता नागलोक से है और इस तरह वो भीम के दूर के रिश्तेदार है। भीम ने अपना कुछ समय नागलोक में बिताया, जहां से उनको एक विशेष औषधि पिलाई गई, जिससे वो विष से पूरी तरह सुरक्षित हो गए। इधर हस्तिनापुर में ये खबर पहुंची कि भीम पानी में डूब गया है और नदी उसे बहा कर ले गई है। सबने उन्हें मृत मान लिया और उसके मृत्यु भोज की तैयारी होने लगी। अलग अलग सब्जियां काट कर रख दी गई और मसाले कूटे जा रहे थे। उसी समय भीम घर वापस लौट आए। भीम को जिंदा पाकर सबका रोना हर्ष में बदल गया और सबने भीम को गले लगा लिया। लेकिन सवाल उठा कि अब इतनी सारी सब्जियों का क्या किया जाए। तब भीम ने खुद ये जिम्मा उठाया कि वो इन सब्जियों को मिलाकर भोजन तैयार किया। कहा जाता है कि भीम ने सारी सब्जियों को इकट्ठा करके उनमें नारियल का दूध मिलाकर एक नया पकवान तैयार किया, जिसे दक्षिण भारत में अवियल कहा जाता है। इस कहानी का दूसरा रूप ये भी है कि अविरल का आविष्कार भीम ने राजा विराट के महल में रसोइये के रूप में काम करते हुए किया था।